ओसामा और मोहम्मद शहाबुद्दीन लालू यादव के बदौलत नहीं है। हाँ। ये किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि लालू यादव के बदौलत है। हाँ। सिवान में उनका एक अपना एक छत्र राज्य है। हाँ। सिवान के लोगों के लिए उन्होंने काम किया है। हाँ। आज तक जितने भी सांसद हुए, अगर ओसामा एक बार सिर्फ हाथ हिला देंगे और कह देंगे कि इस पार्टी को वोट नहीं देना है, तो एक वोट नहीं पड़ेगा। किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए। मोहम्मद शहाबुद्दीन, ओसामा और हिना साहब, ये परिवार किसी की चापलूसी नहीं करता है। हिना साहब अगर एक बार बिहार के कोने कोने में घूम ली, तो ये जो अपने आप को दावा करते हैं कि हम बड़े पार्टी हैं, या अपने आप को दावा करते हैं कि हम, मेरा वोट जो है अल्पसंख्यकों का वोट मेरे साथ है, खत्म हो जाएगा। आप समझते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को, वो चुप है इसलिए आपको राजनीतिक फायदा मिल रहा है। वो चुप है, आप तो पहले से मुसलमान का हक खा रहे हैं। अगर ये काम अगर किया गया है तो ये बहुत बड़ा गलती है, और डरने वाली बात कोई नहीं है। राजनीति है, और ओसामा भी जान रहे हैं कि राजनीति में आए हैं तो फलानमा केस, चिलानमा केस, सब केस होगा हम पर। उनको ये पता है। वो इन सब में से नहीं, डरने वालों में से नहीं है। ये डराने की कोशिश हो रही है या दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि आप जो है यहाँ पर बैकफुट पर जाइए, नहीं तो हम आपके साथ ये कर सकते हैं, हम पावर में क्योंकि तुरंत राजस्थान पुलिस बिहार की नहीं पहुंच सकती है। ये भ्रम है। वो पहले ओसामा को देखेंगे, पहले हिना साहब को देखेंगे, सेकंड थिंग में लालू यादव हैं। ये भूल में मत रहिए आप। और आपको पता है कि मुसलमानों की मौजूदा स्थिति राष्ट्रीय जनता दल में क्या है। पहले वाली बात भी नहीं है, इसको बोलते हुए गुरेज नहीं होना चाहिए। MIM ने किया। हाँ, तो इसलिए जो समस्या उत्पन्न हो रही है, अगर इसका कारण राजनीति है, क्योंकि उनके वकील ने भी कहा, वकील भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र दिख रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए आने वाले चुनाव में बहुत लोग के पैर के नीचे से धरती खिसक जाएगी। तो बिहार के मुसलमानों के राजकुमार हैं ओसामा। कल से आप परसों से देखिए कि जो मुसलमान हैं, और खास करके जो सिवान के लोग हैं, उनके मन में एक चिंता है। आज सुबह से क्या हुआ? सुबह से इंतजार था ओसामा साहब का। ओसामा साहब 9 बजे के आसपास सिवान पहुंचते हैं, और हमारे सहयोगी कैफ ने दिखाया कि ओसामा साहब जब पहुंचते हैं उसके बाद से कोर्ट, और कोर्ट से जेल का सफर, ये तो हो गया, मगर इसके पीछे क्या? लोग वहां के कह रहे हैं कि राजनीति की वजह से खेला किया गया है। एक बयान जो हिना साहब का याद कीजिए, उन्होंने दिया था कि अगर जनता चाहेगी तो हम चुनाव लड़ेंगे। क्या शहाबुद्दीन के बेटे को फंसाया जा रहा है? क्या हिना साहब चुनाव ना लड़े इसीलिए उनको डराया जा रहा है? क्या हिना साहब के साथ अब डर का और डराने का खेल खेला जा रहा है? आप सनी 1 हफ्ते 10 दिन पहले सिवान में मौजूद थे, आपने बहुत सारी रिपोर्ट की। अब ओसामा का गिरफ्तार होना, वो भी उस मामले में जिस मामले में कहा जा रहा है कि वो बाहर थे, और इतना जल्दी होना, क्या राजनीति हो रहा है सब कुछ? राजनीति, और आपने कहा कि ये डर वाली बात है। ओसामा और मोहम्मद शहाबुद्दीन लालू यादव के बदौलत नहीं है। ये किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए कि लालू यादव के बदौलत है। सिवान में उनका एक अपना एक छत्र राज्य है। सिवान के लोगों के लिए उन्होंने काम किया है। आज तक जितने भी सांसद हुए, मोहम्मद शहाबुद्दीन से ज्यादा काम कोई नहीं किए। दूसरा चीज ये है कि राजनीतिक रूप से जब तेजस्वी यादव अपने आप को ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी और वो हमको फंसा रहे हैं, तो 1 सप्ताह का बयान आपने सही याद किया कि उन्होंने कहा कि जनता चाहेगी, हिना साहब ने, तो हम चुनाव लड़ेंगे। हो सकता है प्लस और माइनस दोनों, कि ये डराने की कोशिश हो रही है या दबाव बनाने की कोशिश हो रही है कि आप जो है यहाँ पर बैकफुट पर जाइए, नहीं तो हम आपके साथ ये कर सकते हैं, हम पावर में हैं। क्योंकि तुरंत राजस्थान पुलिस बिहार की नहीं पहुंच सकती है। ये सवाल वहां के लोग उठा रहे हैं कि 24 घंटा लगता है बिहार से, लगभग लगेगा। एक एवरेज ले लीजिए कि 22 से 24 घंटा का सफर होता है। बिहार पुलिस 16 घंटा में हैंड ओवर कैसे कर लेती है? क्या को ऑलरेडी सेट किया गया था क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है? क्या बिहार सरकार अपने आप को बचाने के लिए ओसामा को यहाँ गिरफ्तार नहीं करवा के राजस्थान पुलिस से करवाती है? देखिए, ओसामा को गिरफ्तार कर करके
या गिरफ्तार करवा करके, ये कोर्ट का पहलू है। लेकिन अगर ऐसा है इंटेंशन, तो बिहार के मुसलमानों के राजकुमार हैं उसामा। कल से आप परसों से देखिए कि जो मुसलमान हैं और खास करके जो सिवान के लोग हैं, उनके मन में एक चिंता है। ये चिंता इसलिए है क्योंकि उनको गिरफ्तार किया गया है और राजनीति जो लोग कर रहे हैं मुसलमानों के नाम पर और जो वोट ले रहे हैं, उनको बहुत बड़ा गलतफहमी है। अगर ओसामा एक बार सिर्फ हाथ हिला देंगे और कह देंगे कि इस पार्टी को वोट नहीं देना है, तो एक वोट नहीं पड़ेगा। किसी को ये भ्रम नहीं होना चाहिए। मोहम्मद शहाबुद्दीन, ओसामा और हिना साहब, ये परिवार किसी की चापलूसी नहीं करता है। जो और बड़े नेता है मुसलमानों के, उनकी तरह इन्होंने अपने दम पर अपना साम्राज्य बनाया है। बहुत विकट परिस्थिति होने के बाद आप बड़ा बात कह रहे हैं कि अगर उसामा साहब कहेंगे तो सिवान की जनता सिवान छोड़िए ना सर, मोतिहारी, गोपालगंज, छपरा, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, बिहार का हर एक कोना, सीमांचल, क्या आप समझते हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन के परिवार को? वो चुप है इसलिए आपको राजनीतिक फायदा मिल रहा है। वो चुप है, आप तो पहले से मुसलमान का हक खा रहे हैं। अगर ये काम अगर किया गया है तो ये बहुत बड़ा गलती है। सर ये हाथ कंगन को आरसी के, पढ़े लिखे को फारसी के, सरकार में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव, पुलिस उन्हीं की, तो इसमें बीजेपी का हाथ तो नहीं हो सकता। तो सवाल तो ये उठेगा ना कि जिस राजद के लिए शहाबुद्दीन ने आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, उसी का बेटा इन्हीं के सरकार में जेल के अंदर है। देखिए कानूनी पहलू है, कोई भी गलत करेगा तो कानून, लेकिन इस पूरे केस में डायरेक्ट रूप से कहीं मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटा का नाम नहीं है। हमने भी प्रेस विज्ञप्ति पढ़ी है। पिछले बार वाला जो छपिया कांड का जिक्र हो रहा है या उससे पहले वाला मोतिहारी कांड का जो जिक्र है, कहीं पे डायरेक्ट जो है वो इन्वॉल्व नहीं है और उसके अलावा तथ्य भी पेश किए गए हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर कोई मामला है तो इस मामले को यहाँ पर क्यों नहीं देखा गया? क्यों जो है राजस्थान में इस प्रकरण को किया गया, वहां से गिरफ्तारी की गई, गिरफ्तारी करके आज जेल भेज दिया गया। और क्या एसपी से वहां डिप्टी सीएम बात नहीं किए होंगे, सीएम बात नहीं किए होंगे, या आला कमान बात नहीं की होगी कि क्या बात है, क्या खबर है, क्या खबर नहीं है, क्या उस परिवार को छोड़ा जा रहा है या उस परिवार को अनदेखा किया जा रहा है? अगर ऐसा किया जा रहा है तो यकीन मानिए आने वाला समय, आने वाला चुनाव बहुत बड़ा जो है वो इन लोगों को डैमेज करेगा। मुसलमानों का क्या राजद को, तेजस्वी यादव को, लालू जी को लगता है कि अब मुसलमान ओसामा साहब के अंडर में नहीं रहा, इसीलिए अब हम जो चाहे कर सकते हैं? ये भ्रम है। वो पहले ओसामा को देखेंगे, पहले हिना साहब को देखेंगे, सेकंड थिंग में लालू यादव हैं। ये भूल में मत रहिए आप। और आपको पता है कि मुसलमानों की मौजूदा स्थिति राष्ट्रीय जनता दल में क्या है? पहली वाली बात भी नहीं है, इसको बोलते हुए गुरेज नहीं होना चाहिए। MIM ने किया। हाँ, तो इसलिए जो समस्या उत्पन्न हो रही है, अगर इसका कारण राजनीति है, क्योंकि उनके वकील ने भी कहा, वकील भी कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक षड्यंत्र दिख रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो यकीन मानिए आने वाले चुनाव में बहुत लोग के पैर के नीचे से धरती खिसक जाएगी। बस वो आदमी खड़ा होकर के ऐसे हाथ हिला देगा। तो एक चीज ये बताइए, क्या अब क्या होगा? क्या मुसलमानों का जो गुस्सा, क्योंकि हमने भी कुछ लोगों से बात की तो नजर आ रहा है, अगर ओसामा लंबा अंदर रह जाते हैं और उन पे और बहुत सारे जो मामले हैं वो मामला खुलता है अगर, तो क्या अब मुसलमान भी सोचेगा कि नहीं, मोदी जी को हटाने के चक्कर में हम क्यों महागठबंधन को वोट दें? देखिए ये मोदी जी वाला बात अलग है, लेकिन मुसलमान इतना तो सेंस लगाएगा ना भाई कि अगर आप कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी हमको, हमारे पिताजी को इस केस में फंसा रहे हैं और आप जान रहे हैं कि केस का प्रारूप क्या होता है, हर केस में प्लस और माइनस एंगल होते हैं। ठीक है, आपके लिए ये लड़का जो है इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है, कहीं कुछ अपराध में नहीं है। याद कीजिए हिना साहब ने कहा कि अगर हमारे बेटे को फंसाया जाएगा तो हम सिवान छोड़ देंगे। उसके बावजूद अगर ऐसा कोई मामला था तो आपको यहाँ पर देखना चाहिए था। राजस्थान में केस हुआ 151 के तहत, उसके बाद गिरफ्तार करके यहाँ लाया गया। ये काम पहले क्यों नहीं किया गया? पूछताछ पहले क्यों नहीं की गई? या पूरी प्रक्रिया पहले क्यों नहीं की गई? ये पूरी तरह से राजनीतिक षड्यंत्र दिख रहा है, जैसा कि उनके वकील का कहना है। और इसलिए आने वाला चुनाव में आप और हम इंतजार कर लेते हैं। हिना साहब अगर एक बार बिहार के कोने कोने में घूम ली तो ये जो अपने आप को दावा करते हैं कि हम बड़े पार्टी हैं, या अपने आप को दावा करते हैं कि हम, मेरा वोट जो है अल्पसंख्यकों का वोट मेरे साथ है, खत्म हो जाएगा। एक आखिरी सवाल कर लेते हैं, अब हिना साहब को क्या ब्लैकमेल, राजनीतिक ब्लैकमेल किया जाएगा और हिना साहब
डर कर बुढ़िया बिस्तर बांध कर निकल लेंगी कि नहीं मेरे बेटा को नहीं देखिए, ये हिना साहब और मोहम्मद शहाबुद्दीन का परिवार है। हाँ। जब लालू यादव की सरकार थी, हाँ। उस समय भी मोहम्मद शहाबुद्दीन पर कई राजनीतिक और जेल भी गए और कई घटना भी हुआ। हाँ। उस समय तो ये परिवार डैमेज नहीं हुआ, डरा नहीं। हाँ। आज वो महिला जो है वो विधवा है, हाँ। अकेले है। क्या आपने बात की उनसे? क्या आपका ये फर्ज नहीं बनता है? आप इनसे बात किए? या वो जो परिवार है हमेशा आपके साथ रहा, आपने क्या किया उसके लिए? ये पूरी चीजें हैं और डरने वाली बात कोई नहीं है। राजनीति है और ओसामा भी जान रहे हैं हाँ। कि राजनीति में आए हैं हाँ। तो फलानमा केस, चिलानमा केस, सब केस होगा हम पर। उनको ये पता है। हाँ। वो इन सब में से नहीं, डरने वालों में से नहीं है। हाँ। ओसामा साहब ने ये दिखा दिया और उनके साथ जो लोग थे वो मुस्कुराते हुए जा रहे हैं। हाँ। वो डर के नहीं जा रहे हैं कि हुजूर रख लीजिए, हुजूर छोड़ दीजिए। जो होगा कोर्ट में तय होने दीजिए, अब तो कोर्ट में लेकिन डैमेज तो जरूर होगा। चलिए, तो डैमेज जरूर होगा। अगर ओसामा साहब एक बार कह दे कि इधर नहीं उधर जाइए, तो ये सच है कि सिवान के आसपास के इलाके के 100% मुसलमान चले जाएंगे और बिहार के 30% मुसलमान इधर से उधर शिफ्ट हो जाएंगे। बाकी जो शहाबुद्दीन लालू यादव के जमाने में नहीं डरा, उसका बेटा अभी कैसे डर जाएगा? सवाल वाजिब है। इस सवाल का जवाब कौन देगा? आपको क्या लगता है? आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।